सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता की कृपा आप सभी पर होगी और सभी लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। चैत्र मास की नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। तो चलिए मैं एवरीडे आपके लिए दुर्गा सप्तशती की कथा लेके आऊँगी। तो चलिए इसी के साथ कथा शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1। महर्षि राजा का सूरत और समाधि नामक वेश्या को देवी की महिमा को बताना। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णिकी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं कहता हूँ, उसे सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचित नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोला दिव्यंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने भी राजा की सेना और खजाना को अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत ने अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्य मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहा करते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता से आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मक मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मंद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे आगे पीछे चला करते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मक मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? मुझे शोकग्रस्त अनमय से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुनकर वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनिया के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ के मारे मेरा धन छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब मेरे घर में इस समय सब कुशल मंगल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। अपने पुत्र के संबंध में भी मैं कुछ नहीं जानता कि वे सदाचारी है या दुराचारी में फंसा हुआ है। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे ही प्रेम करता है, क्यों? वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें ही फंसा हुआ है। यह बात को जानते हुए भी कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ, मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ।
उन लोगों में प्रेम नाम तो नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वेश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे ही अधीन है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर यहाँ आया है। इसके स्वजनों ने ही इसे त्याग दिया है। स्वजनों के त्याग हुआ, फिर भी इसका हृदय वहीं लग रहा है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुण को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए कोई ममता जनित आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सब के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसा नहीं है जो दिन या रात दोनों में नहीं देख सकता। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी होते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य को भी ज्ञान है और वे ज्ञान मनुष्य में है, वैसे ही पशु पक्षी में है। अन्य बातों भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इस पक्षी की ओर देखो, ये भूख से पीड़ित अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से दाने डालते हैं। हे राजन, ठीक ऐसा ही प्रेम मनुष्य भी अपनी संतान के प्रति करता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह में गढ़े भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी में यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है, इसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माया, महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई है और इसका क्या कार्य है? उसका चरित्र कौन कौन से है? प्रभु, उसकी जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब ही उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने। हे देवताओं का कार्य सिद्ध करने वालों के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्ना हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में आश्रय से सो रहे हैं, तो उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही सर्वदा हो, तुम ही वटवकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही है, स्वरूप भी तुम्हारा ही है, तुम ही जीवन देने वाली शुदा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्ध मात्रा हैं, जिनका विशेष रूप उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। इस विश्व को धारण करने वाली तुमने ही जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षम करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरीय और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि,
तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंड धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा शंख, चक्र, गदा और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भृगंडी और परीघ ये भी शस्त्र तुम्हारे हैं। तुम सौम्य और सोमांतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं उन सब में बढ़ चढ़कर सुंदर तुम ही हो और अपार सबसे ऊपर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपा देवी, जो भी शत अशत पदार्थ है उन सब में शक्ति तुम ही हो, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन नहीं करेगा। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं उनके भी जब तुमने निद्रा के वंशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने से शक्ति किसमें नहीं है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है उन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी से जगा दो। उनमें इनको मारने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा तो भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे। वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मक असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़े। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। तब वो श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर में क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब भगवान के धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहने लगे कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इसी तरह से वह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करके प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन सुनो। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती की कथा करने से पहले आप दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा, कीलसोत, अग्लसोत जरूर पढ़ें। इसके पढ़ने से दुर्गा सप्तशती के फल का लाभ दुगना मिलता है, इसीलिए इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मैं दुर्गा सप्तशती की कथा की अध्याय 2 का वर्णन करूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। और प्रेम भक्ति की तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।